उस बालक ने नदी के भीतर में जाकर के मन में सोचा कि ये गुरु जी ने क्या लिखा है पुड़िया में, जिसके बल पर मैं पानी पर चल रहा हूं। पर मन में आवे गुरु जी ने बोला था खोलो ना मत। फिर मन में सोचता है गुरु जी तो कुटिया में बैठी है, इधर थोड़ी देख रही है मेरे को, मैं तो इधर पुड़िया को खोल करके फिर बंद कर लूंगा। फिर मन में आता है अरे गुरुजी ने पूछ लिया कि बेटा पुड़िया को खोला तो नहीं, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। फिर मन में आया मैं कह दूंगा मैंने खोला ही नहीं, झूठ बोल दूंगा। ये मन इतना चंचल है, पल में कथे बैराग पल में होवे राजा, पल में जाए पताल पल में स्वर्ग विराजा। अभी यहां फिर अमेरिका चला जाएगा, फिर अभी जहां है अपने दामाद के पास चला जाएगा, फिर वापस लाएंगे तो पुत्री के पास चला जाएगा, फिर वापस लाएंगे तो फिर अपने घर में चला जाएगा। एक जिन ने हमको परेशान करके रखा है। इसलिए उस शिष्य के मन में बार बार आ रहा खोलू ना खोलू, खोलू ना खोलू, खोलू ना खोलू, खोल ही लिया। और नदी के भीतर में जल पर खड़ा है और खोल करके जब देखा तो उसमें लिखा था राम। तो कहने लगा ये राम तो मैंने कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है, ये राम दिया था मेरे गुरु जी ने। मैंने सोचा पता नहीं कितना बड़ा मंदिर लिखा होगा, तो ये राम को मेरे को पहले ही पता था। बंधुओं उसी समय वो पानी में डूब गया। क्यों? क्योंकि गुरु के मंत्र पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं और इष्ट देव पर विश्वास नहीं, तो फिर भाव रूपी संसार में हमको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तीन चीजें हमेशा पक्की बना करके रखो, मंत्र निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। जिसकी ये रही है वो आज भी डूबा कल भी डूबेगा। बंधुओं दो चीजें जब चली जाए तो वापस नहीं आती है, इसलिए संभाल करके रखो। मुख से बोला हुआ शब्द एक कभी वापस नहीं आएगा और गुजरा हुआ समय ये भी कभी वापस नहीं आएगा। दो चीजें हमेशा संभाल करके रखो, व्यर्थ ना करो। कौन कौन सी? प्रसाद का कण और सत्संग का क्षण, ये इतने कीमती है कि हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए बंधुओं नारद जी मन में सोचते हैं कि गुरु आज्ञा आविचारणीया, भगवत आज्ञा आविचारणीया, मातृ पितृ आज्ञा आविचारणीया, इस पर विचार नहीं करना तो मुझे भगवान ने मदर देश के राजा के दरबार में भेजा है उसके पुत्र के साथ वार्तालाप करने के लिए, तो मैं जरूर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नारद जी मदर देश में चले गए और द्वारपालों से कहा कि मैं आपके राजा से मिलना चाहता हूं। द्वारपालों ने जाकर के राजा से कहा कि महाराज कोई संत मिलने के लिए आया है। राजा दौड़ करके द्वार पर आया और आकर के देखा तो देवर्षि नारद खड़े। बंधुओं जब हमारे घर में कोई संत आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो उसके साथ चार काम करना कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन कौन से जी? नंबर 1 आसन, नंबर 1 आसन, नंबर 2 भाषण, नंबर 2 भाषण, नंबर 3 राशन, नंबर 3 क्या है? राशन, और नंबर 4 भाषण। ये चार काम संत घर में आ जाए, मेहमान घर में आ जाए, अतिथि घर में आए, एक करना कभी नहीं भूलना, नहीं तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे।
और उस अतिथि के सारे पाप हमारे पास चले आएंगे, हमारे पुण्य गए उसके साथ, उसके पाप हमारे साथ चले। कौन कौन से आसन का मतलब है? पहले उसको अपने घर में बिठाओ, सोफे पे बैठाओ, कुर्सी पे बैठाओ, जिस पर भी आपके पास जगह योग्य स्तुति है वो उस तरीके से बैठाओ। फिर दूसरे नंबर पे बासन। बासन का मतलब होता है बर्तन में, बासन बोलते हैं बर्तन को, बर्तन में जल पान करवाओ, दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, शेक पिलाओ, कुछ पिलाओ जो हमारे बगल में है। नंबर 2 क्या करना है? जल पान करवाना है। नंबर 3 में कहा राशन। राशन का मतलब कच्चे चावल नहीं खिलाने उसको, कच्ची दाल नहीं उसके आगे रखने। राशन का मतलब बना करके भोजन खिलाओ, भोजन खिलाओ उसको, जैसे भी हमारे पास सुविधा है। और नंबर 4 भाषण। भाषण का मतलब है फिर पूछो कैसे आए हो आप, परिवार कैसे है, कितने दिन रहोगे, कितने दिन के बाद जाओगे। ये पहले गेट पर मत पूछो कितने दिन रहना है, कब जाओगे वापस, कैसे आए आप। अरे दरवाजे के अंदर ला करके बिठा करके जलपान करवा करके भोजन करा करके फिर पूछो, तब तो पूछने का फायदा। तो पहले गेट पर उसको बेचारे को बोलेंगे अरे आप वापस चले जाओ तो अभी अच्छा है, हम तो कहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं, उससे हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो बंधुओं, उस मदर देश के राजा ने देव ऋषि नारद को बिठाया है, बिठा करके फिर जलपान करवाया, फिर भोजन करवाया, फिर पूछा कैसे आगमन हुआ। तो नारद जी ने कहा कि मैं आपके पुत्र जिसने कल जन्म लिया है उससे बातचीत करना चाहता हूं। राजा बड़ा प्रसन्न था, रानी को एक कक्ष में बदल दिया, बच्चे को उसी कमरे में रहने दिया और नारद जी को उस कमरे में बालक के पास भेज दिया। नारद जी डर रहे हैं कि कहीं गिरगिट की तरह, तोते की तरह, बछड़े की तरह ये भी बच्चा ना मर जाए। पूछते ही, नहीं तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। पर दूसरे ही क्षण में आता है कि भगवान ने भेजा, पूछना तो पड़ेगा। तो बंधुओं, डरते डरते देव ऋषि नारद ने उस बालक से पूछा कि बेटा, मुझे भगवान नारायण ने तेरे पास भेजा है। वो बच्चा हंसने लगा। तब नारद को थोड़ा सुकून मिला कि अब शायद गलत होने वाला नहीं है। तो कहा कि भगवान नारायण ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं आपसे पूछ पाऊं कि सत्संग का फायदा क्या है, प्रभाव क्या है। तो बंधुओं, वो बच्चा बोल पड़ा, देव ऋषि नारद, आपने मेरे से पूछा कि सत्संग का प्रभाव क्या, लाभ क्या है। तो सुनो, पहली बार जब मेरे पास आए थे तो मैं गिरगिट का जन्म था मेरा, मैं उस समय गिरगिट था 4 जन्म पहले, तब भी तुम मेरे पास आए थे बद्रीनाथ धाम में। लेकिन सत्संग शब्द सुनते ही मेरी गिरगिट का शरीर छूट गया, मुक्ति मिल गई मेरे को, और अगले जन्म में मैं तोता बन गया। और फिर आप वाराणसी में मेरे पास आए थे जब मैं तोता था, तब भी यही प्रश्न किया, तोते का शरीर भी छूट करके मेरी मुक्ति हो गई। अगले जन्म में वृंदावन में मैं बछड़े का जन्म लिया, फिर मेरे पास आए, आपने यही प्रश्न किया सत्संग का लाभ क्या है, तो बछड़े से भी मेरे को मुक्ति मिली। अब मैं इस राजा के घर में बालक का जन्म लिया है, अब मैं भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, कथा करूंगा और अपने मानव जन्म को मैं सफल बनाऊंगा। बंधुओं, इस सत्संग का लाभ कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया का धन मिल जाए, दुनिया में जमीन मिल जाए, दुनिया में प्रधानगी मिल जाए, दुनिया में डिग्रियां मिल जाए, बंधुओं, इस सत्संग की कोई बराबरी नहीं है। ये सारी चीजें इस लोक में दुख का कारण है और ये सत्संग इस लोक में भी सुख देता है।
और परलोक में भी सुख देता है। इसलिए आज श्रावण का महीना पवित्र दिन चल रहे हैं और आज हरियाली तीज है। श्रावण मास की तृतीया तिथि को श्रावण तीज कहते हैं, हरियाली तीज कहते हैं। इसलिए हरियाली तीज कहते हैं कि बरखा के कारण सब जगह हिमाचल में हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। तो इसलिए इस तिथि का नाम हरियाली होने के कारण हरियाली तीज भी कहा गया है। और इस दिन ही भगवान महादेव, भगवान शंकर और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। पुनर्मिलन हुआ था। 107 जन्म तक मां पार्वती ने तपस्या की थी भगवान शंकर से विवाह करने के लिए, लेकिन बंधुओं सती के शरीर में भी उसको अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर का त्याग करना पड़ा। वो 107वां जन्म था, लेकिन फिर अगला जन्म जो है वो हिमाचल राजा के और मैना रानी के घर में पार्वती का जन्म लेकर के पैदा हुई। और बचपन में ही बच्चों के साथ जब खेलती है मां पार्वती, तो बाकी तो खिलौनों के साथ सहेलियां खेलती थी, लेकिन पार्वती शिव पिंडी बना करके उस पर फूल चढ़ाती, दूध चढ़ाती है और उसकी परिक्रमा करती, दबाती है। मां बड़ी निराश है, बेटी एक उम्र तेरी खेलने की है, तू अपना मन पूजा में लगाती है। मां पार्वती कहती, मां मैं क्या करूं, मेरा मन ही इधर लगता है। जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मैना और हिमाचल से कहती है, मैं तपस्या के लिए जा रही हूं। अरे बेटी तू राजकुमारी है, कहां जंगल में अन्न जल फल कंदमूल खा करके अपने शरीर को खराब करेगी। मां पार्वती कहती है, मेरी लगन शिव से लग गई है, जब तक मैं शिव को प्राप्त नहीं करूंगी करोड़ जन्म भी मुझे लेने पड़ेंगे, तब भी मैं तपस्या करूंगी। तो बंधुओं, मां पार्वती ने 108वें जन्म में अन्न जल फल कंद मूल और जहां तक कि वायु का त्याग करके भी भगवान शंकर को प्राप्त किया। इसलिए आज के दिन हमारी महिलाओं का व्रत भी होता है अपने पति की धीरज आजू के लिए। और जो कन्या है वो इसलिए व्रत भी करती है कि उनको मन चाहा वर की प्राप्ति हो। तो बंधुओं, आज का दिन वैसे ही बड़ा पवित्र दिन है और आज ही के दिन हमारे वृंदावन में 7 मंदिरों में हंडोला शुरू होता है। राधा मदन मोहन, राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, राधा गोकुलानंद, राधा रमन, ऐसे 7 मंदिरों में और बांके बिहारी मंदिर में भी आज बड़ा सजा करके झूला झुलाया जाता है। तो आज हमारे भी जहां राणा फार्म हाउस के प्रांगण में झूला डाला गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब 9 दिन आप दर्शन करेंगे, झूला भी झुलाएंगे और कीर्तन कथा में भी मन लगाएंगे। आज 9 दिन की कथा का पहला दिन था और एक कथा त्रिक रविवार तक चलेगी। हर दिन कथा के बाद भंडारा होगा, भगवत प्रसाद वितरण किया जाएगा और कथा का समय हर दिन 1 बजे से 4 बजे तक रोजाना रहेगा। आप आइए, अपने जीवन को कीर्तन संकीर्तन
और कथा के माध्यम से सफल बनाएं। अभी मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भोले बाबा के